अभी पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार ने इसका विकल्प निकाला है और मेक इन इंडिया के तहत सरकार जो है ई बाइक और ई कार में अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और अभी बाज़ार में आपको कई तरह की कंपनियां जो है आपको दिख जाएगी। अलग अलग कंपनियां के ई बाइक है और अलग अलग रेंज के हैं और सभी बाइकों में अपना एक अलग अलग फीचर्स भी है। और इसी के तहत आज हम लोग एक ई बाइक शोरूम आए हैं। ये कंपनी का नाम है रोजेन ई बाइक। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं। अगर आप भी ई बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये जो ई रोजेन की कंपनी की गाड़ी जो है आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग सीधा जुड़ते हैं इस ट्रेडर से, यानी कि इस शोरूम के ओनर से हम लोग बातें करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। और साथ ही साथ में हम लोग इसका एक मजबूती जो होता है कितना होता है, टेस्ट ड्राइव के साथ हम लोग पूरा चेकअप करने वाले। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आप हमारे वर्णिका ट्रेडर्स में आए। ये ट्रेडर्स का नाम वर्णिका ट्रेडर्स है। जी हाँ। इसका अगर लोकेशन एड्रेस की बात करेंगे तो पूरा एड्रेस इसका क्या है? जी, मैं बता देता हूँ। वर्णिका ट्रेडर्स, हॉस्पिटल चौक, ब्लॉक रोड, विष्णुगढ़। तो आज हम लोग इस गाड़ी के पूरे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस गाड़ी का क्या क्या फीचर्स है, ताकि वे पहले इसके बारे में जान सके और जानने के बाद अगर वो आए तो उनके लिए ज़्यादा सुविधा हो। जी जरूर। देखिए, हमारे जो ई बाइक है इसमें सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है। लिथियम बैटरी काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपका चार्ज हो सकती है और इसका लाइफ लॉन्ग होता है। इसमें जो भी बैटरी लगी हुई है ये एकदम से 3 घंटे में 0 से फुल चार्ज हो जाती है। इससे हमारा बिजली बचत भी होता है। हमारे इस क्षेत्र में कहीं कहीं मीटर नहीं लगा होता, लेकिन जहाँ जिनका मीटर लगा होता है उनको काफ़ी महंगा पड़ जाता है अगर वो लंबा टाइम तक चार्ज लेने वाली बैटरी होती है। तो लिथियम बैटरी कम टाइम में लग रही है। एक बार फुल चार्ज लेने में ये केवल 2.5 यूनिट ही बिजली खपत करती है। इस तरह से काफ़ी कॉस्ट कम गिर रहा है बिजली बिल का भी। ऊपर से क्या है, इसमें जो है प्रत्येक गाड़ी में अलग अलग है। किसी में 1000 वाट का मोटर लगा है, किसी में 1200 वाट का मोटर लगा है, जिससे इसका मतलब जो भी वजन जो टान होता है, टान का पावर ज़्यादा रखा है। इसका अगर हम चार्ज की बैटरी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक बार चार्ज करने पे कितना किलोमीटर चलता है। जी जरूर। प्रत्येक गाड़ी की अलग अलग कैपेसिटी है। अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं, ये गाड़ी हमारे पास जो है मिनिमम प्राइस वाली गाड़ी 55 वाली और 60 वाली, वो सब जो है ये हमारे केवल एक चार्ज में 70 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं आप इसमें। और दूसरी गाड़ी की बात करते हैं अगर ये है अलाइट जो है, और ये है स्पोर्ट्स प्रो। इन दोनों का कैपेसिटी 100 किलोमीटर तक का है। वेस्पा प्रो की बात करते हैं तो वो 120 किलोमीटर है। और मेरे पास एक है मैजेस्टिक में जो है आपका एक बार फुल चार्ज में 150 प्लस किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। 150 किलोमीटर तक का है? जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा मॉडल अवेलेबल है और उसका रेंज क्या है, मॉडल के अकॉर्डिंग इसका रेंज क्या है? जी, ये जो मॉडल है स्पोर्ट्स प्रो, ये 55-60 में आती है। 55,000 की कोई है, कोई 60,000 की, ठीक है। अलाइट जो है ये डबल लाइट गाड़ी है और इसका अमाउंट 75,000 रुपये प्रत्येक गाड़ी पे है। ये है स्पोर्ट्स प्रो, ये 87,000 रुपये की है। वेस्पा की बात करते हैं, वेस्पा प्लस, वो है 95,000 रुपये की। और जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग सफ़र करने वाली गाड़ी है मैजेस्टिक, उसका 1,20,000 रुपये तक का है। कितने किलोमीटर तक चल सकता है? 150 प्लस चल सकते हैं। 150 किलोमीटर और दाम है इसका 1,20,000 रुपये। अब तो मतलब दाम के अनुसार इसका एक बोल सकते हैं आप जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो चीज़ दिया हुआ है जी। अब हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मार्केट में अभी इससे कम दाम वाली भी ई बाइक अवेलेबल है, तो थोड़ा सा कस्टमर के दिमाग में ये रहे कि सस्ते में गाड़ी अवेलेबल है तो फिर हम 55-60 हज़ार में क्यों जाए। जी जरूर। हमने अभी तुरंत बताया था कि जहाँ बिजली बिल की बात आती है, जहाँ मीटर लगा होता है, तो हमारे पास जो लिथियम बैटरी लगी हुई है ना, उससे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि शॉर्ट टाइम में ये फुल चार्ज हो जा रही है। पहला, जहाँ मीटर वाली बात आती है वहाँ पे हमारा बिजली बिल भी बच जा रहा है। दूसरा बात कि वो लाइफ की बात होती है, इसका लिथियम का लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में, आप वहाँ खुद समझ सकते हैं। मतलब
एक चीज तो आप जान सकते हैं कि जिस तरह से आप पैसे लगाएंगे तो अंतर आपको निश्चित सी बात है कुछ ना कुछ तो अंतर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जहां तक मेरी भी जानकारी है कि इस गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो आप अगर सर्च भी कर सकते हैं तो इस गाड़ी का स्ट्रेंथ उस गाड़ी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर पैसे लगा रहे हैं, अगर आपको मजबूत चीज़ नहीं मिलता है तो फिर आपको लेने के बाद शायद आप ये सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं। इस गाड़ी को लेने के बाद क्या ऐसा आज तक किसी कस्टमर के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं बैड फीडबैक कुछ आया हुआ है अभी तक? जी नहीं, अभी तक जो भी आया है अच्छा आया है। जो भी ले गए हैं उनसे मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। सप्ताह दिन गया उनके ले गए या 10 दिन 15 दिन होता है तो मैं ज़रूर उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि आप क्या सेटिस्फाइड हैं, गाड़ी अच्छी चल रही है या नहीं। तो उसमें जो भी मिला है मुझे अच्छा ही मिला है। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया मिला है। जैसे एक हैं हमारे अंकल जी, वो मेरे से मिले, जब मैं उनसे पूछा तो वो खुद खुश हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम तो कम दाम वाले लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं, आपने समझाया, आपने ये गाड़ी दिया, अच्छा है। मैं खुद से बैठ जाता हूँ, उस पर 2 बोरी भी डाल लेता हूँ तो आराम से खिंचता है। इसमें कोई टान की कमी नहीं है, स्पीड पे कोई असर नहीं होता है। तो ये सब अच्छा फीडबैक मिलता रहा है। अभी तक किसी ने ये शिकायत नहीं किया कि हमारा गाड़ी नहीं चल पा रहा है या कहीं भी स्पीड कम हो रहा है। अब इसका सर हम लोग बैटरी के बारे में बात करते हैं तो क्या इसका बैटरी का वारंटी वगैरह क्या है और इसका कॉस्ट भी क्या है बैटरी का, अगर स्पेशल हम बात करें तो? जी ज़रूर। सबसे पहली बात है कि इसका जो बैटरी और मोटर है इसका वारंटी पीरियड मेरे पास 2 साल की है। तो 2 साल 2 साल में किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, आप डायरेक्ट गाड़ी को लेकर मेरे पास आइए, मैं बैटरी आपको चेंज करके दे दूँगा। इसमें बैटरी आता कितना है? बैटरी प्रत्येक में अलग अलग है। किसी में 60 वोल्ट और 35 एम्पियर का है, किसी में 60 वोल्ट 45 एम्पियर वो का। अटैच रहता है ना कि एक ही रहता है सिंगल? नहीं, सिंगल बैटरी है, लिथियम बैटरी सिंगल। अच्छा, सिंगल बैटरी आता है, सिंगल बैटरी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग सर स्टार्ट करके देखेंगे इसका फीचर्स के बारे में क्या कुछ है। ये स्टार्ट करके आप थोड़ा दिखाइए और बताइए। ये सबसे पहले तो आपका एक चीज़ है कि आप इसके जो है ना ऑफ ऑन के लिए अंदर में MCB लगा हुआ है। चाहे तो पूरी तरह से इसको ऑफ कर देगा, यहाँ से हम ऑफ करते हैं, पूरी गाड़ी में कहीं भी बिजली सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसको हम ऑन करके रखे हुए हैं। आ जाइए आगे। इस गाड़ी को हम ऑन कर दिए। ये इसका ये है स्टार्ट के लिए, ठीक है। स्टार्ट एक बार प्लेस लिया, स्टार्ट है गाड़ी। सबसे पहला चीज तो ये पार्किंग लाइट, ये लाइट दे रखा है। रिवर्स का भी सिस्टम इसमें है, हम गाड़ी चाहें तो बैक कर सकते हैं। आप बैठे रहो, गाड़ी आपको पीछे करना है, पैर से धकेलने की जरूरत नहीं है। आप इसको रिवर्स ले लो, एक्सीलरेटर लो, गाड़ी पीछे सरक जाएगी। आगे आपको चलना है 1 स्पीड। आप अगर इससे 25 से चल रही है, अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्पीड चलना चाह रहे हैं, जितना स्पीड अभी दे रही है गाड़ी, उससे अधिक अगर आप चलाना है तो दूसरे स्टेप पे ले सकते हैं, गाड़ी का स्पीड और भी बढ़ जाता है। उससे भी अधिक अगर आप चलाना है या फिर कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, आप 2 लोड हो और थोड़ा सा गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो आप तीसरी लोड को ले लो। तीसरे लोड पे बहुत आसानी से गाड़ी चढ़ाई पूरी कर जाती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड ऐसे अगर चलाया जाए तो ये 40 से प्लस देती है। एक एवरेज माना जाए तो एवरेज 40 से 45 की। 40-45। अब इसका सेंसर सिस्टम भी है कुछ स्टार्ट वगैरह करने का सर? रिमोट का सिस्टम इसमें होता है। रिमोट से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कंप्लीट लॉक कर सकते हैं। उसको थोड़ा दिखाइए। कंप्लीट लॉक करना चाह रहे हैं आप तो आप एक बार में ये पूरे चक्कर को लॉक कर सकते हैं। मैं गाड़ी में बताता हूँ कि आपकी गाड़ी बंद है, अभी गाड़ी आपकी रेडी हो गई, चालू है गाड़ी, ये स्टार्ट हो गई है। अगर आप चाहें तो अभी हम रिमोट से इसको ऑफ गाड़ी ऑफ करें। अच्छा, ये इसको अगर हम ये बटन जो यूज किया हमने, गाड़ी कंप्लीट लॉक है, इसका चक्का लॉक है। आप चाहेंगे इसके बाद की गाड़ी को हम आगे खसका ले या पीछे कर दें तो वो नहीं हो पाता, गाड़ी कंप्लीट लॉक होती है। अच्छा, पूरी तरह से लॉक हो जाती है। अगर मतलब अगर कोई चोरी करना चाहे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये व्हील लॉक है ना, गाड़ी आप सरका ही नहीं सकते हैं ना, आप आगे सरका सकते हो ना पीछे सरका सकते हो। मतलब अगर जनरल बाइक की अगर हम बात करें तो उस गाड़ी को तो आसानी से चोरी कर ले रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं उससे भी एक बेहतर क्वालिटी इसमें है। हाँ, इसमें ये प्लस पॉइंट, ये लॉक हो जाना ये बहुत बड़ी फीचर्स है ये। अब हम लोग एक बार टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और इसके मजबूती के बारे में देखेंगे, क्या 2 या फिर 3 बैठने के बाद इसका क्या रिजल्ट मिलता है। जी जरूर, क्योंकि इस पे सबसे अधिक सवाल होता है कि कितना लोड को ये टान पाता है। तो मैं अभी एक
2 नहीं 3 लोगों को बिठाकर गाड़ी को चलाकर दिखा देता हूँ। जी, बहुत मज़ा आने वाला है। आदमी बैठे हैं और तीनों भाई, मतलब आगे वाला थोड़ा सा तो कमज़ोर टाइप में है, लेकिन हाँ ये पीछे वाला दोनों है, इन दोनों का वजन जो काफ़ी हेवी है। तो आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि हल्का हल्का आदमी बैठा हुआ है, मतलब पूरी तरह से भारी आदमी बैठा हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं और क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं 3 आदमी बैठा हुआ है और गाड़ी जो है काफ़ी मतलब एक अच्छे तरीके से चल रहा है। हम बात करेंगे थोड़ा शॉकर को एक बार दिखाइएगा, शॉकर में क्या इसका इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो शॉकर भी है काफ़ी ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर कोई कस्टमर इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर सर कोई बाइक लेना चाह रहा है तो किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या मतलब हार्ड कैश में ही लेना होगा या फिर EMI सुविधा भी अवेलेबल है आपके पास? जी नहीं, हमारे पास दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। अगर आपके पास पूरी पैसे हैं, गाड़ी का जितना भी मूल्य है उस मूल्य को चुकता करने के लिए कैश में अगर है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आपके पास मेरे पास आपके लिए एक सुविधा और है जो कि फिनांस का। आप मिनिमम अमाउंट 20 से 25,000 रुपये तक डाउन पेमेंट कीजिए और आप आराम से EMI भर सकते हैं। आप 8 महीने 10 महीने या लास्ट 12 महीने तक का EMI करवा सकते हैं। अगर कोई एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई डाउन पेमेंट 20,000 करता है और उसका EMI अगर 10 महीने करा तो क्या एवरेज EMI कितना तक आ सकता है? वो तो प्रत्येक स्कूटी पे डिपेंड करता है। नहीं, एक आप किसी एक का बता दीजिए। अगर ये आप 55 वाली बात करते हैं, 55 वाली में अगर आप 20,000 रुपये दे दिए तो रेस्ट आप अमाउंट आपका बचा कितना? 35। और जो भी उसका फाइनेंस वाली कंपनी जो है बजाज हमारे पास, तो बजाज का जो भी इंटरेस्ट है वो, और साथ में वो इंश्योरेंस कर रहा है GIC। तो अभी इससे पहले आप बेचे होंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था? 10% लिया। तो ये सुविधा अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और लास्ट चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि इस वीडियो के देखने के बाद और शेयर करने के बाद अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ तक आता है तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा है, आप उसके कुछ अलग से ऑफर दे रहे हैं? फिलहाल नहीं है, जब हमने स्टार्ट किया था तो लोगों कुछ ना कुछ गिफ्ट किया था, अभी इस वक्त नहीं है। और जब वैसा कोई फेस्टिवल हो या कुछ हो तो गिफ्ट लोग को मिलता रहेगा, उसके लिए नहीं। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई आता तो आपको तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो देना ही पड़ेगा। कर दिया जाएगा, इसमें क्या है। चलिए, तो ये चीज़ विशेष रहेगा आपके लिए जो इस वीडियो को देखते हैं और शेयर करके आते हैं। और एक बार इस शोरूम में आप विजिट कीजिए, लेना ना लेना ये तो बात की बात है, लेकिन एक बार आइए और एक बार टेस्ट ड्राइव आप करके जाइए। आपको अगर ये चीज़ पसंद आता है, आप अगर इससे संतुष्ट होते हैं, इसके बाद आप प्लानिंग करें कि लें या फिर ना लें। क्योंकि आप किसी भी सामान को लेते हैं इससे पहले आप उसको पहले परखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी फीचर्स क्या है। क्योंकि आप लेने के बाद भैया पछतावा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। आप सस्ते के चक्कर में चले जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा जो पैसा था वो आपका बेकार चला गया। तो इससे कहीं बेहतर है कि आप एक बार आइए और इसका आप टेस्ट ड्राइव करिए फ्री में। इसका कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा, बल्कि आपको हम लोग चाय पिला के, मतलब ट्रेडर्स जी हैं जो आपको चाय पिला के भेजेंगे। यहाँ पे आइए एक बार, और उसके बाद आपको अगर पसंद लगती है तो आप इसके बाद आप लेने का प्लान कीजिए। जी नहीं, जो भी फीचर हमने बता दिया, और जहाँ तक पावर देखने की बात था हमने टेस्ट ड्राइव करके दिखा दिया। बाकी जो भी वो खुद से कस्टमर आएंगे, वो उनके मन में अगर और भी कोई सवाल हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप कमेंट के माध्यम से भी अगर सवाल करेंगे तो ये उनसे भी जुड़े रहेंगे, और कमेंट्स में भी हो सकता है आपको कोई सवाल का जवाब अगर रह गया हो तो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।